ओके, हरे कृष्णा। शुरू करते हैं। 18 अध्याय, श्लोक नंबर 33। किताब खुलेगा। धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगिना व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगिना व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हरे हरे कृष्णा। हे पृथा पुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, और जो इस प्रकार मन, प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विकी है। ओके, धृति मतलब धैर्य। तो धैर्य 3 प्रकार का हम लोग डिस्कस करेंगे। तीन प्रकार का धैर्य हम चर्चा करेंगे, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो यहाँ पर सात्विक धृति, धृति मतलब इंग्लिश में प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन किया है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन को हम लोग जैसे हिंदी में कहते हैं धैर्य। तो धैर्य 3 प्रकार का, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक धैर्य क्या है? धृत्या या धारयते। धृति शब्द आता धारण से। धृति जो संस्कृत में धैर्य व धृति जो भी है, धृ धातु धारण करना, धर्म भी उधर से आता है, धर्म शब्द भी। तो धृत्या या धारयते, जिसे धारण करते क्या? मन, प्राण, इंद्रिय, क्रिया। मन को, प्राणों को, इंद्रियों की कार्यों को जो धारण करता है वह उनको होल्ड करता है, विशिष्ट करता है, वो सात्विक धैर्य धृति है। और वो होल्ड करने की क्षमता, कैपेसिटी कहाँ से आएगी? योग है ना, अव्यभिचारिणी, योग के द्वारा। योग के द्वारा ऐसा धैर्य आएगा। कौन सा योग? भक्ति योग। योग अभ्यास के द्वारा, भक्ति योग के अभ्यास, कोई भी योग, चाहे ध्यान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, कोई भी योग हो, योग के द्वारा ऐसे ऐसा धैर्य प्राप्त होता है जिससे मन, इंद्रिय और प्राण और इंद्रियों क्रियाओं को धारण किया जाता है। और योग कैसा होना चाहिए? अव्यभिचारिणी। अव्यभिचारिणी मतलब व्यभिचारी, अव्यभिचारी। ये शब्द तो जनरली, ये शब्द तो जाना, सब लोग जानते होंगे। इसका अर्थ अनकॉमन नहीं है, कॉमन शब्द है। व्यभिचारी, व्यभिचारी मतलब जैसे कोई स्त्री अपने पुरुष, अपने पति के अलावा दूसरे पुरुष को गमन करती है, तो उसको व्यभिचारी कहा जाता है, व्यभिचारिणी या व्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी कहा है भगवान ने। व्यभिचारिणी वो है जो अपना परिवार, अपने पति, अपना पुत्र को छोड़ के इधर उधर गमन कर, व्यभिचारिणी। अव्यभिचारिणी मतलब कभी नहीं जाना पति और उसको छोड़ के, अव्यभिचारिणी। तो जो योगी है, जो भक्त है, उसका मन, उसका बुद्धि केवल कृष्ण में लगा रहता है, भगवान में, और एक निष्ठ रहेगा। उनके जो ऑब्जेक्टिव है, उनका जो लक्ष्य है,
तो लक्ष्य में अगर एक निष्ठ रहेगा तो वो अव्यभिचारी हो गया, और एक निष्ठ नहीं है, लक्ष्य में स्थिर नहीं है, लक्ष्य में और इधर उधर भटक रहा है, तो उसको व्यभिचारी कहा जाएगा। तो भगवान कहते हैं जिसकी धृति, जिसका धैर्य होल्ड करने की कैपेसिटी, ये धृति है, वो अव्यभिचारी होती है। वो अव्यभिचारी धृति के द्वारा, मतलब उनका अपना जो लक्ष्य जीवन का, उसी में उनका बुद्धि लगा रहेगा, तो वो व्यक्ति अपने मन को, प्राणों को, प्राण मतलब जब लोग श्वास लेते हैं वो प्राण का, उनको प्राण कहते हैं। सूक्ष्म भी होते हैं प्राण, स्थूल और सूक्ष्म। तो प्राणों को, मन को और इंद्रियों की क्रियाओं को पूरा वो लोग होल्ड कर पाएंगे, धारण कर पाएंगे। होल्ड करने का मतलब उसको गलत कार्य में इंगेज नहीं करेंगे, उसको होल्ड करना कहते हैं। तो अच्छे कार्य में लगा सकते हैं, इंगेज करके रखेंगे, तो मन के हिसाब से कंट्रोल करके उनको लगा पाएंगे, सो भगवान के साथ जोड़ पाएंगे। यह सात्विक धृति। तो जो सत्वगुण वाले ऐसा कर पाएंगे, सत्वगुण में जो है, जिनकी धृति सत्वगुण में, वो ऐसा कर पाएंगे। यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। तो अभी सज्जन थर्ड को आप पढ़िए। प्रभु जी आपने उनको अनम्यूट नहीं किया शायद ना। ओके, तो उनको अनम्यूट कर पाऊंगा, उनको हाथ उठाना पड़ेगा। हाथ उठाइए। हाँ, उनको 10 बार बोलने से बात कान में घुसता है। प्रभु बोलिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हाँ, पढ़िए। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वह राजसी है। हरे बोल। हरे कृष्ण। अभी बंद मत करिएगा, नहीं तो चालू नहीं कर पाएंगे। अभी राजसिक धृति क्या है ये बताया जा रहा है। जिस धृति के द्वारा, जिस धृति से मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, इसमें बना रहता है, वो राजसिक है। इसमें हम लोग जैसे कहते हैं मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। कौन बताएगा 4 पुरुषार्थ क्या क्या है? हाथ उठाइए। मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ क्या है? बोलिए, क्या है मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ क्या है? बहुत लोग ने हाथ उठाया है। ओके, मधुरेला माता जी। बहुत सिंपल। प्रभु जी वही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है जीवन के। हाँ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। तो भगवान कहते हैं जिसका मन धर्म, अर्थ और काम, ये 3 चीज में लगा रहता है, उसकी धृति राजसी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जिसकी धृति मोक्ष में लगी है वो राजसी नहीं है, मोक्ष वाले सात्विक में। जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म मतलब धर्म करना,
रिलीजियस एक्टिविटी जैसे श्राद्ध करना, तर्पण करना, ये सब धर्म में आता है। श्राद्ध, तर्पण, पूजा, यज्ञ, दान सब धर्म आता है। और धर्म करने से अर्थ मिलता है, पैसा, और पैसा मिलने से काम मतलब भोग करने को मौका मिलता है। भोग किया जाता है, पैसे से हम भोग कर सकते हैं। और भोग से जब लोग तृप्त हो जाते हैं, वह भोग से जब फ्रस्ट्रेशन आता है तब मोक्ष की ओर आगे बढ़ते हैं। फ्रस्ट्रेशन के बाद मोक्ष आता है। तो जो लोग 3 चीजों में लगे रहते हैं उनको त्रिवर्ग कहते हैं। त्रिवर्गी मतलब खाली धर्म अर्थ काम, धर्म काम, मोक्ष की ओर ध्यान नहीं देते हैं। उनकी धृति राजसी है। इसका मतलब जो पिछला वाला श्लोक था वो उसमें मोक्ष आ गया। जो मोक्ष की ओर आगे बढ़ रहे हैं वो सात्विक धृति वाला है। जो मोक्ष की ओर नहीं, खाली धर्म अर्थ काम में लगे वो राजसिक हो गया। लेकिन ये लोग भी धार्मिक है, रिलीजियस है, लेकिन इनका लक्ष्य मोक्ष नहीं है, भौतिक जगत में रहना है। यया स्वप्नं भयं शोकं वषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिशा पार्थ तामसी। पढ़िए। हे पार्थ, जो धृति स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण धृति तामसी है। तो तामसी धृति मतलब धारण करना। तो ये लोग क्या, जिनका धारण करने का मतलब सूक्ष्म चीजें, ये तो कोई ऐसा चीज नहीं कि उठा के रखना, ऐसा नहीं है। तो धारण करने का मतलब यहाँ की जो मन और बुद्धि में जो विषय हमारे मन बुद्धि में हमेशा बने रहते हैं, जो हमारे मन में बुद्धि में अंतःकरण में जो चीजें बनी रहती है, उसको ही मुझे लगता है यहाँ इंडिकेट किया जा रहा है। जैसे स्वप्न है, भय है, शोक है, ये क्या फीलिंग्स है, ये विचार है जो हमारे मन में भरे रहते हैं। तो जिसके मन में हमेशा स्वप्न से भरा हुआ है, जिसका मन अंतःकरण, मन बुद्धि अहंकार, क्या भय से भरा रहता है, शोक से भरा रहता है, विषाद से भरा रहता है, गर्व से भरा रहता है। तो इन सब दुश्चिंताओं से जिनका मन भरा हुआ है, उसकी धृति तामसिक धृति है। और न विमुंचति मतलब छोड़ नहीं पाता है। अगर कोई भय में फंसा हुआ है, उसको आप बोले तुम भय को त्याग करो, भय को त्याग नहीं कर पाते, कितना भी बोलो। कोई शोक में डूबा हुआ है, शोक त्याग नहीं कर पाता है, कितना भी आप समझाइए, कितना भी लेक्चर दीजिए, उससे काम नहीं होगा, नहीं निकाल पाएंगे उसको शोक से। कोई विषाद में डूबा हुआ है, विषाद से आप बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो ये जो है तामसिक धृति है। जो लोग अपने मन से भय को नहीं निकाल पाएंगे, शोक को नहीं निकाल पाएंगे, विषाद को नहीं, मद मतलब गर्व, बहुत घमंड है, आप कितना भी बोलो घमंड उसके हृदय से निकल नहीं रहा है। तो ऐसी धृति तामसिक धृति है। तीनों लोग कुछ ना कुछ धारण तो कर रहे हैं, लेकिन धारण करने की वस्तु अलग है। धृति सब में है, धारण सब लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या धारण कर रहे हैं, सब्जेक्ट उनका क्या धारण करने का, तो उससे डिपेंड कर रहा है वो सात्विक है कि राजसिक है, तामसिक है। मतलब चेतना, उनके कॉन्शियसनेस कैसे है, किस चीज का वो थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग क्या चल रहा है। तो ये धृति मतलब धृति शब्द से यही समझ में आ रहा है हम लोग को अभी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो ये आ रहा है। इसका मतलब जो तामसिक है उसके मन में विषाद, शोक, घमंड, भय, स्वप्न, ये सब भरा रहेगा। और जो राजसिक व्यक्ति वाला उसके मन में पैसा 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 पैसा, काम 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 काम, धर्म धर्म धर्म, ये 3 चीज उसके मन में घूमती रहेगी। राजसिक धृति है। सात्विक धृति क्या है, इसका मन, बुद्धि, प्राण योग में, अध्यात्म में लगा रहेगा। योग मतलब जुड़ना,
तो ब्रह्म से, परमात्मा से, फिर भगवान से जुड़ा रहेगा। तीनों में से कोई भी एक होगा चलेगा, क्योंकि मोक्ष में इसमें इंक्लूड है। जिसकी मोक्ष में मन बुद्धि इंद्रिया मोक्ष में जुड़ी हुई है कंटिन्यूस, अब विचार नहीं, कभी हिलते नहीं है वहां से जिसकी बुद्धि, वो सात्विक है। जो धर्म और काम में कभी मोक्ष कभी धर्म, मतलब हिलता धर्म, उधर कभी कभी उधर, वो राजसिक है। तामसिक मतलब इन चीजों में जिनकी चेतना हमेशा डूबी रहेगी, वो तामसिक धृति है। बहुत अच्छा है। संक्षेप में 3 श्लोकों में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भगवान ने कवर किया, लोगों की चेतना के हिसाब से 3 डिवीजन किया गया। सुखम त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम्, तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। ये भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। हरे कृष्ण। आपका रीडिंग अच्छा है, ज्यादा फुल मत जाना, प्रॉब्लम हो जाएगा। ज्यादा प्रशंसा करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो सुख 3 प्रकार के हैं। सुख 3 प्रकार के, अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। तो सुख का डेफिनेशन पहले बताते हैं भगवान ऊपर में। सुख का डेफिनेशन बोलते जैसा दुखों का अंत हो, दुख नहीं हो उसको सुख कहा जाएगा। और अभ्यासात मतलब नेचुरली, रमते मतलब नेचुरली आनंद हो रहा है, स्वाभाविक आनंद। स्वाभाविक आनंद है, रमते मतलब भोग करना, आनंद पाना, स्वाभाविक आनंद जिसमें है और दुख नहीं है उसको सुख कहा जाएगा। सुख का डेफिनेशन दिया है। तो अभी ये 3 प्रकार का सुख है। 3 प्रकार का सुख क्या है? तो जो सुख जो शुरू में, शुरुआत में जहर जैसा है लेकिन परिणाम में अमृत जैसा है, वो सुख को सात्विक सुख कहेंगे। सात्विक सुख। हाँ, तो ऐसा कौन सा है जिसमें शुरू में जहर जैसा हो, बाद में अमृत जैसा हो? ऐसा सुख क्या है? जैसे करेला का सब्जी, करेले का सब्जी, नीम का पत्ता, कड़वी चीजें जो है पीने में तो जहर जैसी लगती है, लेकिन शरीर के लिए वो अमृत जैसा काम करती है। ये सुख है सात्विक। और इससे भी और अच्छा उदाहरण देते हैं, क्योंकि इसमें बाद में वो सुख का तो अनुभव नहीं हो रहा है, तो अंदर में क्या हुआ पता नहीं। इससे अच्छा और एग्जाम्पल होगा कि जो जो लोग सुबह उठ के थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं, कष्ट होता है उठने में, व्यायाम करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत योगा वगैरह करते हैं, मतलब भक्ति योग ही हो, भले योग भक्ति योग, मतलब फिर उनका दिन उठने में थोड़ा कष्ट तो होता है, लेकिन बाद में दिन अच्छा जाता है, सुख में रहते हैं। और एक उदाहरण दे सकते कि जो व्यक्ति अ, पढ़ाई करने में बहुत मेहनत करता है, कष्ट करता है, बहुत कष्ट करके पढ़ाई करता है, बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया,
फिर डिग्री मिल गया तो फिर उनको बाद में बहुत आराम से बाद में बहुत सुख मिलेगा उसका रिजल्ट, तब उनका कष्ट नहीं होगा। ये कुछ एग्जाम्पल है, तो बहुत कुछ एग्जाम्पल आप हजारों दे सकते हैं, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यही है, सात्विक सुख ऐसा है, शुरू में जहर जैसा लग रहा है नहीं, जहर नहीं है लेकिन जहर जैसा लग रहा है, बाद में वास्तव में बहुत ही सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। सात्विक सुख है, अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। ये शब्द हमको सब जगह लगाना पड़ेगा, मतलब वो अभ्यास नेचुरल स्वाभाविक रूप से उसमें वो रमन करता है जो व्यक्ति, तो दुख को भूल जाता है, उसको हम सुख कहेंगे। वो सुख की बात है, भौतिक सुख की बात हो रही है, आध्यात्मिक सुख की नहीं। विषेन्द्रिय संयोगात् यत्तद् अग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम्। अनुवाद। जो सुख इंद्रियों तथा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। तो इंद्रियों के संजोग से, इंद्रियों के संजोग से जो सुख आ रहा है वो सुख बहुत मीठा लगता है, लेकिन उसका भयंकर परिणाम बहुत भयंकर होता है। जो भी सुख भोग करता है, सुख भोग करने के बाद दुख की लाइन लगी रहती है। भौतिक जगत ही भगवान ने ऐसा बनाया, कोई बिना विदाउट इंटरप्शन कोई भोग नहीं कर सकता है। भोग करेंगे लेकिन बाद में दुखों की हार लगेगी। इंद्रियों के संजोग से अगर जो सुख मिल रहा है उसको भोगने से बाद में तो शोक मोह भय सब उत्पन्न हो जाता है, दुख ही दुख। करे और ये दुख दुख। लेकिन वो जो सुख है सात्विक सुख, उसमें जैसे भक्त लोग हैं, अभी बहुत उनका जीवन बहुत कठिन है, तपस्या कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, कष्ट कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के उनको आनंद ही आनंद मिलने वाला है। एक बार भक्ति में ऊपर पहुंच जाएंगे, ऊपर स्तर पे पहुंच जाएंगे, उसके बाद तो आनंद सागर में डुबकी लगाते रहेंगे। जब तक वहां पहुंचते नहीं है बहुत कष्ट करना पड़ेगा, जैसे पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं ऐसा। एक बार ऊपर पहुंच जाएंगे फिर आनंद ही आनंद है, वो सात्विक सुख है। यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्। हाँ पढ़िए सज्जन। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। ओके, तो तामसी सुख है आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है। धृतराष्ट्र को प्रभुपाद कहते हैं कि धृतराष्ट्र केवल भौतिक दृष्टि से अंधा नहीं था, आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था। प्रभुपाद पहले लाइन में लिखते हैं गीता के, यही है। हाँ, जो आत्म साक्षात्कार में अंधा है, जो सुख है, यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनम आत्मना निद्रालस्य प्रमादोत्तम तत्तामसम् उदाहृतम्। ये जो सुख है तामसिक सुख कैसा है? जो मोहनम आत्मना, आत्मा को मोहित कर देता है। आत्मा पूरा आत्मा का जो असली परिचय है
पूरा ढक जाता है तमोगुण के सुख में, टोटली ग्रोस बॉडी पे 100% आ जाता है। उसको आत्मा के बारे में ज्ञान रहेगा ही नहीं, वो जानेगा कि मैं शरीर हूँ, शरीर के ऊपर कुछ नहीं जानता, इसलिए पूरा मोह, इल्यूजन, पूरा मोह का पर्दा पूरा पड़ जाता है। सुख मोहन आत्मना और अग्रे चानुबंधे, शुरू से बांधने वाला है, यद अग्रे च अनुबंधे, बिगिनिंग से बांधने वाला है सुख। और ये सुख कहाँ से आता है? निद्रा से, सोने से सुख मिलता है, आलस से आता है और प्रमाद से आता है। तो प्रमादग्रस्त, आलस और निद्रा से जो सुख आने वाला है वो तामसिक सुख है। तमोगुणी लोग सोने से ही सुखी मानते हैं अपने आप को, सो गए तो वाह बहुत सुख हो गया, जितना सो सकते सोते रहो सोते रहो सोते रहो, उसमें सुख है। पूरा तमोगुण, भयंकर तमोगुण, लोग कुछ नहीं कर सकते वो जीवन में, तमोगुण वाले क्या करेंगे? न तदस्ति पृथिव्यां वा देवी देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। अभी धीरे धीरे भगवान 3 गुणों का चैप्टर क्लोज करने जा रहे हैं, क्योंकि 3 गुण शुरू हुए थे 13वें अध्याय से, 14वें अध्याय में, 14 अध्याय, 14 अध्याय, 17 अध्याय, 18 अध्याय पूरा हुआ। भगवान बोलते हैं, अभी संक्षिप्त ये बोल रहा हूँ कि पृथ्वी पे, स्वर्ग में या फिर पाताल में, 14 भुवन में कहीं पर भी चले जाए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो 3 गुणों से बंधा हुआ नहीं है। सब लोग 3 गुणों से, मतलब गुण मतलब रस्सी भी होता है, दौड़ी, तो ये रस्सी से सब लोग बंधे हुए हैं, गुणों की, 3 गुणों की रस्सी से सब जीव बंधे हुए हैं। पाताल, स्वर्ग, मर्त्य, सब लोग, तीनों लोग, सब लोग बंधे हुए हैं। हम लोग भी प्रकृति के गुणों से बंधे हुए हैं, मतलब ये गुण रस्सी उदाहरण है, लेकिन वास्तव में सूक्ष्म रूप से सतोगुण हमको बांध के रखा है, रजोगुण हमको बांध के रखा है, तमोगुण हमको बांध के रखा है। इन रस्सियों को काटना पड़ेगा। जो व्यक्ति हरे कृष्ण का जप करेगा, जैसे वो मिस हो गया बोलना है, जब वो चेतना के बारे में डिस्कस कर रहे थे, धृति के बारे में, तो मैं बोला था कि जिसकी तामसिक धृति है वो भय को, शोक को, मोह को त्याग नहीं कर पाता है, बहुत उसमें डूब जाता है। लेकिन अगर कोई कितना भी शोक में डूब जाए, विषाद में डूब जाए, अगर वो जप करना शुरू करे, 1 माला, 2 माला, 3 माला, जब आगे 16 माला होते होते वो निकल जाएगा, भय से बाहर निकलेगा, शोक से बाहर निकलेगा, उसमें रह नहीं सकता है। हरिनाम जप करने वाला उस तामसिक अंधेरे में ज्यादा देर नहीं रह सकता है। हरिनाम करते 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 16 माला खत्म हुआ तो बाहर निकल गया, फिर हो सकता है बाद में फिर शोक में डूब जाए, लेकिन फिर अभी हम लोग को तो नियम बनाया प्रतिदिन 16 माला मस्ट कंपल्सरी करना है, फिर दूसरा दिन जब करेगा फिर निकल के आ जाएगा बाहर। ऐसे जब करने वाला इस अंधेरे को में रह नहीं सकता है, तो बाहर निकल देता है हरिनाम। इतना हरिनाम, कितना हम लोग भाग्यवान है जो लोग हरिनाम जप कर रहे हैं, तो कितना भी शोक में डूब जाए, मोह में डूब जाए, विषाद डूब जाए, इनको हरिनाम बचा लेना है। ब्राह्मण क्षत्रिय वेशाम शूद्राणाम च परम तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे। ब्राह्मण क्षत्रिय वेशाम शूद्राणाम च परम तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे। पढ़िए। हे परंतप,
ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो डिवीजन है, ये 3 गुणों के द्वारा डिवीजन हुआ है। ब्राह्मणों को जनरली सत्वगुण वाले लोग को ब्राह्मणों की कैटेगरी में डालते हैं, और रजोगुण वालों को कैटेगरी में डालते हैं, रजोगुण के लोग। और जिनका रजोगुण और तमोगुण का मिक्स है उनको वैश्य कैटेगरी में डालते हैं, और जो केवल तमोगुण में उनको कहते हैं शूद्र कैटेगरी। तो ये वर्णाश्रम भी डिवीजन हुआ है 3 गुणों के आधार पर। ये श्लोक, ये बात भगवान ने यहाँ पर कहा, और आगे ब्राह्मणों के गुणों को फिर भगवान बता रहे हैं। ब्राह्मण में कौन से गुण होते हैं। समो दमः तपः शौचम शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। ब्राह्मण के यहाँ पर 9 गुणों का चर्चा हुआ है। 9 गुण ब्राह्मण के होने चाहिए, भक्तों में भी होने चाहिए। जो लोग भक्ति कर रहे हैं उनको भी चाहिए कि ये गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। समा मतलब मन को नियंत्रण करके रखना, मन को गलत विषय में नहीं रमने देना। दम मतलब इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करना, दूसरा कुछ नहीं करना। तप मतलब तपस्या करना, जैसे भोर में जल्दी उठ जाना एक तपस्या है, उनके स्नान करना तपस्या है, तिलक लगाना, मंगलारती करना, जप करना, भागवत पढ़ना, एकादशी करना, ये तपस्या हो गया। शौचम मतलब पवित्रता, बाहर की पवित्रता, स्नान से अंदर की पवित्रता, भगवान का नाम जप से। शांति मतलब सहिष्णुता, टॉलरेंस, सहन करना। तो भक्तों को व ब्राह्मणों को चाहिए सहन करना सीखे। आर्जवम सरलता, सरल होना चाहिए भक्तों को, कपटी नहीं होना चाहिए, अंदर बाहर 2 बात नहीं होनी चाहिए, हृदय में मुंह पे एक ही बात होनी चाहिए, आचरण में सब एक होना चाहिए। जब हम बोलेंगे, जो सोचेंगे वो बोलेंगे, वही करेंगे। एक्चुअली संसार में जो ज्यादातर लोग कपट में चलते हैं, तो उनका बोलना अलग होता है, सोचना अलग होता है और करना अलग होता है। सोचते हैं कुछ, वो बोलते नहीं, जो सोचते वो बोलते नहीं, दूसरा कुछ बोलते हैं, करते दूसरा कुछ। तो ऐसा ठीक नहीं है। भक्तों को जैसा सोच चल रहा है वैसा बोलना, वैसा करना। तो आर्जवम कहते हैं सरलता। ज्ञान, ज्ञान मतलब शास्त्र का ज्ञान ब्राह्मण को होना चाहिए। विज्ञान मतलब जो शास्त्र का ज्ञान उसको प्राप्त हुआ है, उन्होंने उसका अनुभव भी किया है, वहां अपने जीवन में उतारा है, विज्ञान। और आस्तिक्यम, आस्तिक्यम मतलब नास्तिक और आस्तिक, नास्तिक नहीं होना उसको बोलते हैं आस्तिक। नास्तिक मतलब भगवान को नहीं मानने वाला, आस्तिक मतलब भगवान को मानने वाला। तो ब्राह्मण को भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए। ये ब्राह्मणों के स्वाभाविक गुण है, ब्रह्म कर्म स्वभाव, जब स्वाभाविक गुण, ये सब चीजें ब्राह्मणों में स्वाभाविक मिलेगी।
अगर रियल ब्राह्मण है उसमें ये ऑटोमेटिक बाय बर्थ उसको ये गुण उनके अंदर रहेंगे, अगर वो सही ब्राह्मण जन्म लिया तो। शौर्यं तेजो धृतिदाक्षिण्यं युद्धे चाप्यपलायनम् दानम् ईश्वरभावश्च छात्रं कर्म स्वभावजम्। पढ़िए। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। अरे क्षत्रियों के गुण है वीरता, वीरता का प्रदर्शन करना, युद्ध भूमि में लड़ाई करना, लड़ते लड़ते मर जाना, वीरता। तेज, तेज होता है क्षत्रियों का। धृति, धृति मतलब उनका धैर्य, बहुत डिटरमाइंड होते हैं, पक्का होते हैं, एडमेंट होते हैं। दाक्षण, बहुत दक्ष होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं क्षत्रिय। और युद्ध चापी अपलायन, युद्ध से पलायनकारी नहीं होना चाहिए, पलायनवादी नहीं, पलायनवादी मतलब भागने वाला, युद्ध भूमि छोड़ के भागने वाला क्षत्रिय नहीं है, उसको बहुत निंदा की गई है शास्त्रों में। और दान, क्षत्रिय उदार होते हैं, उदार दिल होते हैं क्षत्रिय। कोई भी उनके पास अगर थोड़ा हाथ पांव पकड़ ले तो जो कुछ मन में आएगा दे देंगे, जो चाहिए दे देंगे। ईश्वर भाव, क्षत्रियों में ईश्वर भाव, ईश्वर मतलब कंट्रोलिंग, तो कंट्रोलिंग मेंटालिटी एकदम एक्सट्रीम होगी क्षत्रिय में, बहुत कंट्रोल करना चाहता है कोई, उसका मतलब क्षत्रिय रजोगुणी है। जो लोग के अंदर कंट्रोलिंग मेंटालिटी, वो लोग रजोगुण में, वो लोग क्षत्रिय मेंटालिटी वाला है। कृषि गो रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। कृषि करना, गौ रक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। तो वैश्यों का कर्म, वैश्य कर्म स्वभावजम्, वैश्यों के स्वाभाविक काम है कृषि, खेती करना, गायों की रक्षा करना, या वाणिज्य, वाणिज्य मतलब बिजनेस, वाणिज्य, वाणिज्य मतलब बिजनेस, बिजनेस, खेती और गो रक्षा, ये तीनों वैश्यों का स्वाभाविक कर्म है। देखिए जितने भी लोग बिजनेस करते हैं, मतलब व्यवसाय करते हैं, धंधा काम धंधा करते हैं, वो सब वैश्य कैटेगरी में, शास्त्रों में एकदम क्लियर कर दिया हुआ है वैश्य है। और उनका ये स्वाभाविक गुण है कृषि करना, उनके लिए बिजनेस करना बहुत स्वाभाविक, नेचुरल। और शूद्र है, उसका क्या है, परिचर्यात्मक, खाली लेबर, सर्विस करना, सर्विस करना किसके लिए, तीनों वर्णों की सेवा करना, ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, वैश्यों की सर्विस करना। फिर ऑर्डर, किंकर, किंकर मतलब नौकर, मतलब ऑर्डर, ऑर्डर फॉलोवर, जो ऑर्डर को फॉलो करने वाला है, खाली ऑर्डर को ही फॉलो करना जानता, खुद से कुछ नहीं कर सकता, बुद्धि नहीं है, वो शूद्र कैटेगरी में। उनके लिए स्वाभाविक है सबका आदेशों को पालन करना, जो आ गया वो उनके लिए बहुत स्वाभाविक है। वैश्वे कर्मणि अभिरत संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मा निरत सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने कर्मों के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। भगवान कहते हैं स्वे स्वे कर्मणि अभिरत, अपने अपने कर्म में लगा रहेंगे तो भी हम लोग सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अपने अपने मतलब अगर ब्राह्मण ब्राह्मण के काम में लगा रहे हैं, क्षत्रिय क्षत्रिय के काम में लगा रहे हैं, वैश्य वैश्य के काम में लगा रहे हैं, शूद्र शूद्र के काम में लगा रहे हैं, कोई अपने कर्म को छोड़े नहीं और एक
छोड़ के भाग नहीं जाए, या फिर अपने कर्म को छोड़ के दूसरे का कर्म नहीं करे, लेकिन जहाँ है वहां लगे रहे, और लगे रह के कैसे कृष्ण को वहां से कैसे प्राप्त किया जाता है भगवान, वो मैं बताऊंगा कि यथा विंदति तत्श्रृणु, तुम ध्यान दे के सुनो, मैं बताऊंगा कि जो जहां पर पड़ा हुआ है वहां ही रहे, वहां से हम उठाएंगे। जैसे कभी कभी बहुत एक्सट्रीमली क्राउड हो जाता है, क्राउड में भाग दौड़ मच जाता है प्रसाद के लिए, जैसे कभी लाइन लगा प्रसाद के लिए, धक्का मुक्की हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्रसाद सफिशिएंट है, सब लोग जहां पर है वहां रह के रुक जाइए, भाग दौड़ मत करिए, आपकी जगह प्रसाद पहुंच जाएगी, आप जहां पर है वहां रहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। करंट चला गया है ये